24/7 इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामिक सेंटर दिल्ली के अंदर, लेकिन हमारे कैमरे के समक्ष इस वक्त तो मौजूद हैं वो देश की बहुत बड़ी हस्तियाँ इरफान अहमद साहब, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा सरकार के अंदर। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि अमित शाह जी को एक बड़ी प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए हैं, पॉजिटिव आए हैं कोरोना पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने एहतियात के तौर पर इमीडिएट अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है और कई सारे काम उन्होंने अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया है। तो कहाँ दूर दराज से लोग बाग चल के और किस तरह से उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 24 से। प्लीज़ अपना परिचय दें। नहीं, मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद है। मैं जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी सर, आप आज आपकी जो है तस्वीरें वायरल हो रही हैं, निज़ामुद्दीन आप गए थे, वहाँ पे आपने मन्नत मांगी, दुआएं मांगी। सर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे कि कितनी मजबूत हस्ती को इस प्रॉब्लम में क्या सर नुकसानात हैं अभी उनके? नहीं, मैं बीइंग ए मुस्लिम, हम सबकी जो है एक जिम्मेदारी बनती है। हमारे इस देश के गृह मंत्री हैं, वज़ीर दिफा हैं और वो इतनी बड़ी हस्ती हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सदर भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस देश में खड़ा करने में अपना योगदान दिया। और आज जो है वो थोड़ी कुछ बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं, तो हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है और ये हम सबका दायित्व भी बनता है कार्यकर्ता होने के नाते, उनकी सेहतयाबी के लिए, उनकी अच्छी उम्र के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए और जल्दी से जल्दी स्पीडी रिकवरी उनकी हो। तो उसके लिए हमने जो है आज एक दुआ का एक प्रोग्राम जो है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की एक बहुत फेमस जो दिल्ली में हमारी ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, उनके आस्थाने पर आज जाकर हमने दुआ मांगी। बहुत सारे हमारे साथी वहाँ पर मौजूद थे, दरगाह के जो ओहदेदारान हैं वो भी उसमें शामिल हुए थे। तो हमने अल्लाह से यही दुआ मांगी कि जल्दी से जल्दी वो सेहतयाब हों और आकर जो है वो पहले की ही तरीके से पूरे देश के गृह मंत्रालय का और पार्टी को उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। ऐसी हमने वहाँ दुआ की। जी अच्छा सर, अभी जैसे उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ है, तो किस तरह से उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात हो पाती है? कोई अगर कोई दिशा निर्देश चाहिए होता है, क्योंकि गृह मंत्री भी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की, तो सर ऐसे में किस तरह से उनकी राय ली जाती है? नहीं, पिछले दिनों वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो वो हॉस्पिटल में थे मेदांता में। तो वहाँ से आने के बाद में उन्होंने फिर वो एम्स में भर्ती हो गए, फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे और अभी पिछले दिनों उन्होंने गांधीनगर अपने अहमदाबाद घर में थे, वहाँ पर उन्होंने पूरे देश में या अपनी लोकसभा के लिए जो भी मुमकिन हो सकता था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल क्योंकि जो डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट है वो हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले रिजीम में 14 से 19 में जो है वो पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ आवाम को उसका रास्ता दिखाया था। आज इस इतनी बड़ी कोरोना की प्रॉब्लम में अगर सबसे ज़्यादा कोई मुफीद साबित हो रहा है, फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, तो डिजिटल हमारा मोड है, वर्चुअल मोड पर, क्योंकि सब उसमें रैली भी हो रही हैं और सरकार का काम भी चल रहा है। सभी ज़िलों से जो है वो कांटेक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का रहता है, तो इसलिए डिजिटल मोड पर उन्होंने गांधीनगर अपनी लोकसभा में वहाँ पर सब कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। जी। और फिर वो दिल्ली आने के बाद में फिर कुछ थोड़ी उनको प्रॉब्लम हुई तो वो एम्स में भर्ती हो गए। और वो एम्स में भर्ती होने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बीमार है। वो अभी पिछले दिनों जो है वो एक नई गाइडलाइन जो है लोकसभा में बनी थी, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी और उन्होंने सबने मिलकर तय किया था कि जो भी अभी आप कल से जो है अपना मानसून सेशन लोकसभा का शुरू हुआ है, पार्लियामेंट का शुरू हुआ है, कि उसमें जो भी उसमें अपना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएगा वो ही उसमें भाग ले सकता है। तो उन्होंने उसके मद्देनज़र ही वो एम्स में जाकर अपनी रिपोर्ट कराई है और थोड़ी मतलब जो है वो थकान उन्हें महसूस हो रही थी, तो इसलिए वहाँ पर कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और वहाँ से उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, पूरे देश का गृह मंत्रालय संभाला हुआ है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता था कि जल्दी से जल्दी स्पीडी रिकवरी हो। इसलिए आज हमने उनकी उम्र दराजी के लिए और उनकी सेहत के लिए दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में दुआ की और सब ने बहुत ही एक स्वर में उनके लिए दुआ, सभी पीरजादगान और सज्जादगान ने दुआ की दरख्वास्त जो है वहाँ पर की। अच्छा सर, एक और अहम सवाल है आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देश की सबसे गद्दावर और सबसे मजबूत पार्टी के हिस्सा हैं और नेशनल लेवल का हिस्सा हैं, जिम्मेदार हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज ही हमने जो है कांग्रेस पार्टी की एक कवरेज की जिसके अंदर उन्होंने अपनी रणनीतियाँ बनाई, लेकिन सर भाजपा 100% कामयाब हो सके आगामी चुनाव के अंदर, उसके लिए क्या योजना है? क्योंकि हम सुन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 545 करोड़ की जो है परियोजनाएँ शुरू की हैं बिहार के अंदर, जिसके अंदर जो है 4 परियोजनाएं बड़ी बेहद
जो है इम्पोर्टेंट है, तो सर क्या वास्तविक रूप है, प्लीज़ आप उससे अवगत कराएं। नहीं, क्या है, आप समझिए कि आज जो है जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके लगभग 18 से 20 करोड़ जो है वो मेंबर है। और जो बिहार के आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ लगातार आपको याद होगा कि 15 साल लगातार लालू का राज रहा, जंगल राज रहा, और वहाँ पर कोई भी जो है कोई रोड नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, लोगों का हाहाकार था। तो आज जो है अब जैसे कोरोना इतनी बड़ी वबा पूरी दुनिया में फैली है, तो हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका कंसेप्ट है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर कृषि। तो उसके ही को ही दिमाग में और मद्देनज़र रखते हुए सब ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने बिहार में डेवलप किया है। आप इस कोने से उस कोने तक जाएंगे, आपको बड़े बड़े अच्छे हाईवे मिलेंगे, 8 लेन की 6 लेन की रोड मिलेंगी, और जो स्टेट के भी जो हाईवे हैं वो भी बहुत अच्छे हाईवे हैं। अभी मैं पिछले दिनों गया था तो सब जगह मेरे को जाने का ऐसा मौका मिला। बहुत अच्छी वहाँ की सड़कें हैं, बहुत वहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा है। लेकिन अभी भी क्या है कि कुछ अपोजिशन की पार्टीज़ हैं जो अपने आप को बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी बताती हैं और वोट बैंक की राजनीति करने वाली हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, उन्होंने अपनी जो है कार्यकारिणी घोषित की कांग्रेस आई ने, तो उसमें जो जितने भी अक़लियतों के चेहरे थे बड़े बड़े, उनको भी सबको हटा दिया और वो नाम बदनाम बीजेपी का करती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन आपने देखा होगा वहाँ पर कोई फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ कांग्रेस का नहीं, वो ले देकर उसी परिवार के कोठरी में घुसे रहते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए कोई उन पर न नेता है न आज नीति है। तो वो बिहार के बारे में हमसे क्या सवाल करेंगे। अभी आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन पहले जो उनके युवराज हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जीडीपी पे एक बहुत बड़ा बयान दिया था और कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो मैंने उसे काउंटर करा, सभी मेरे चैनल में भी बताया और पूरे देश के अखबारों ने भी प्रमुखता से छापा। जब हमारे मोहतरम अटल बिहारी वाजपेयी जी की NDA 1 सरकार थी और 2004 में जब हमारी सरकार गई थी तो उस टाइम जीडीपी जो है 8.4 थी। और जब हमारे बहुत ही लोकप्रिय और इस देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कमान संभाली थी, तो तब मनमोहन सिंह ने 4.8 उसकी जीडीपी थी, 4.7 जीडीपी थी। तो अब आप लगा लीजिए कितना बड़ा अंतर है। वो हमसे सवाल कर रहे हैं जिनके पीरियड में इतने बड़े भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, कोयला, ज़मीन से लेकर आसमान तक के घोटाले हुए। आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपको कहीं पर भी इन 6 साल की सरकार में एक 5 पैसे का आपको कहीं पर कोई घपले घोटाले की न्यूज़ नहीं मिलेगी सर। लेकिन ये मौजूदा जीडीपी का आप किसको मानते हैं, क्योंकि अब तो 4 पॉइंट भी नहीं बची है, 1 पॉइंट भी नहीं बची है, माइनस में चली गई है। अभी पूरी दुनिया कितनी बड़ी वबा, कोरोना वबा को झेल रही है। जो बड़े बड़े जो है नहीं विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, वो एकदम घुटनों पर आ गए हैं। लेकिन हमारे देश में किसी भी चीज़ की कोई किल्लत नहीं। 6 महीने हो गए पूरी तरीके से हर चीज़ बंद थी, किसी को खाने की पीने की कोई भी अशिया थी वो किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। तो हमारे यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको जो है रोज़गार मुहैया है। अगर वो कुछ मजदूर जो है अपने घर भी चले गए तो वहाँ पर उनको रोज़गार मुहैया कराने की कोशिश की है। कहीं पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देश जो है आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाला है। अभी आपने देखा होगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी को, जितने भी राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे दुनिया के, उन्होंने सबने फ़ोन करके ये बोला था कि भाई हमारे को जो मलेरिया वाली गोली है वो भेजो। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल अपना बड़ा करके जितने भी वंदे भारत मिशन में फ़्लाइट लगी हुई थी एयर इंडिया की, यहाँ से फ्री उनको दवा मुहैया कराई गई। और हम पूरी दुनिया में कोरोना के लिए हम तो खुद लड़ ही रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया का साथ दे रहे हैं। ये एक देश ऐसा है जो पूरी दुनिया में दोस्ताना अपना जो है कायम दबदबा रखना चाहता है, दोस्ती का जो फ़र्ज़ है वो निभाना चाहता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है अल्पसंख्यक मोर्चे के मौजूद थे कैमरे के सामने। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हमने कई विषय पर बात करी। अमित शाह जी जो कोरोना पॉजिटिव हैं इस वक्त, उनके हालात उन्होंने बयान करे और कई सारी चीज़ों पर हमने बात करी, बिहार के ऊपर चर्चा की जो कि बहुत अहम मुद्दा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लाखों करोड़ व्यूअर्स को बहुत सारे सवालों के ऑटोमेटिकली जवाब मिलेंगे। बने रहिए 24/7 के साथ।